दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलू किसी सरकार पर कितना भारी पड़ सकता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं बांग्लादेश और आलू की कहानी। बांग्लादेश की नई सरकार ने सोचा कि भारत से अकड़ दिखाकर वे बाजी मार लेंगे, लेकिन अब शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि ये अकड़ उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। जरा याद करिए, जब कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उस समय बांग्लादेश का नाम भी लिस्ट में शामिल था। और अब भारत ने तो चीनी पर भी बैन लगा दिया। लगता है हमारे पड़ोसियों को मीठे के बिना रहना सीखना होगा। अब बात सिर्फ चीनी तक ही नहीं रुकी, हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पर भी लगभग ब्रेक लगा दिया गया है और बांग्लादेश की नई सरकार अब चीन की गोद में बैठकर शायद कुछ राहत की उम्मीद कर रही होगी, पर लगता है उनके घुटने अब जवाब देने लगे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को आंखें दिखाई और सोचा कि चीन की गोद में बैठकर उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। पर अब हालत यह है कि चीन भी बांग्लादेश की इस हालत पर हंस रहा होगा और इधर पाकिस्तान तो पहले ही बांग्लादेश की दुर्दशा देखकर मजे ले रहा है। अब चीन और बांग्लादेश की नई सरकार की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि शायद वे एक दूसरे को आलू गिफ्ट करने की सोच रहे होंगे। हाल ही में बांग्लादेश के नए होम एडवाइजर का भारत के साथ कई बार टकराव हो चुका है। लगता है बांग्लादेश ने सोचा था कि चीन के सपोर्ट में खड़े होकर वे भारत से किसी भी चीज के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा होगा कि भाई, ये आलू का मसला तो बड़ा गंभीर है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे बांग्लादेश ने हल्के में लिया था, आलू। एक समय था जब बांग्लादेश आलू का एक बड़ा प्रोड्यूसर था। वे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की उथल-पुथल ने उनकी अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया कि वहां आलू का प्रोडक्शन दिन पर दिन घटता जा रहा है। आलू की कमी और उसकी बढ़ती कीमतों ने बांग्लादेश की जनता को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दूं, 2024 में भारत ने एक और बड़ा दांव चला। भारत ने प्याज और चीनी पर बैन लगाकर बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की कि भाई, थोड़ा संभल जाओ, लेकिन शायद उन्होंने इसे हल्के में लिया और अब बांग्लादेश में आलू का एक्सपोर्ट रोककर भारत ने बता दिया कि हमसे टकराओगे तो आलू से भी हाथ धो बैठोगे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? नतीजा, बांग्लादेश में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब आलू तो छोटा सा प्रोडक्ट है, पर असर इतना बड़ा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की लुंगी में बड़ा छेद हो गया है, जिसे सिलने में शायद सालों लग जाएं। तो क्या है ये पूरी कहानी? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको भी बांग्लादेश का घुटनों पर आता हुआ देख मजा आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक सेकंड के इस काम से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। पहले तो बांग्लादेश में आलू की भारी कमी हो गई है और अब वहां की जनता यह सोचकर परेशान है कि बिना आलू के बिरयानी कैसे बनाएंगे। आलू का तो यह हाल है कि मानो वो बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा खिलाड़ी हो। अब तो आलू की किल्लत के चलते बांग्लादेश में शादी के कार्ड पर लिखा जाएगा, दुल्हन के साथ दहेज में आलू की एक बोरी भी चाहिए। बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में भारत को अपने तेवर दिखाने की कोशिश की, पर यह तेवर क्या सच में उनका था या फिर चीन का असर था? बांग्लादेश की सरकार को चीन के साथ मिलकर लगा कि अब दुनिया में राज करेंगे, लेकिन आलू के बिना बिरयानी ही नहीं बन पा रही तो राज क्या करेंगे? असल में शेख हसीना के समय में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे, पर उनकी सरकार के जाते ही नई सरकार के तेवर ऐसे बदले कि अब वे चीन के साथ मिलकर नेवल बेस बनाने की भी सोच रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट को देखकर तो यही लगता है कि चीन और बांग्लादेश के रिश्ते कहीं गहरे होते जा रहे हैं और भारत बांग्लादेश की दूरियां बढ़ रही हैं। बांग्लादेश की सरकार को लगता था कि चीन के साथ दोस्ती में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत यह है कि आलू का जुगाड़ भी मुश्किल हो रहा है। यही है दोस्ती का आलू परीक्षण। अब मजे की बात यह है कि बांग्लादेश का आलू प्रोडक्शन लगातार घट रहा है, जबकि भारत में आलू का प्रोडक्शन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। आलम यह है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू प्रोड्यूसर बन चुका है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों को हम आलू एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश वो तो अब अपने सिर के बाल नोच रहा है कि इतनी महंगी आलू आखिर हम लाएं तो लाएं कहां से? इतना ही नहीं, भारत के आलू की डिमांड अब जापान, अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुकी है। तो अब अगर बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और हम आलू का एक्सपोर्ट बंद भी कर देते हैं, तो भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत और बिगड़ने वाली है और शायद उन्हें इस बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सुधर पाएंगे या फिर आलू का झगड़ा इतना बढ़ेगा कि हमारे पड़ोसी देश को अपनी लुंगी सिलने में सालों लग जाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राम।